काफ़ी दिनों से मैं क्या हम सब की दृष्टि में आ रहा है और आज जो लोग आए हैं वो इतनी दूर दूर से आए हैं कि आश्चर्यचकित हूँ मैं स्वयं भी। धुर केरल से, कश्मीर से, उत्तराखंड के क्षेत्रों से, असम से, महाराष्ट्र के इंटीरियर से, ऐसे ऐसे स्थानों से लोग पहुँच रहे हैं। उससे एक बात समझ में आ रही कि समाज बेचैन है। उसे लग रहा है कि हम 47 वाले संकट से घिर रहे हैं और कोई हल निकलना चाहिए। तो एक तो सामान्य हल है कि व्हाट्सएप पर सुबह सुबह और कुछ नहीं तो मंगलवार की राम राम और सुबह शुक्रवार की शनिचर की राम राम ये भेज दिया, कुछ नहीं भेजा। एक पूरे इंस्टीट्यूशन को जो व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा सिस्टम था उसकी दुर्गत कर दी। इतने भेजे कि अब तो देखना बंद कर दिया लोगों ने। और कुछ नहीं तो अब तो जाग जाओ। क्या करें, सो तो नहीं रहे, सारे जीवन के काम करते हैं हम, जगे हुए तो हैं। जागने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा विषय है जिसे अभी हिंदू समाज तय नहीं कर पा रहा और जिन समाजों से उसका मुकाबला है, जो आक्रामक हैं उस पर, उनकी बिल्कुल स्पष्ट धारणा, दिशा, एक ब्लूप्रिंट उनके पास है। मोहम्मद की एक हदीस है, नरेशन उसका अबू हुरैरा से है कि मैं आतंक से विजयी बनाया गया हूँ और क़यामत के दिन वो पैगंबर अफजल बरतर ठहराया जाएगा जिसकी उम्मत बड़ी होगी। ये सीधी सी बात है। हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और हमारा समाज जा रहा है। तो इस चिंता में हम सब एकत्र हुए हैं और इसी पर कोई ब्लूप्रिंट हम बना सकें। मनु की कथा है कि जल प्रलय के प्रसंग ईसाई, यहूदी, इस्लाम सभी के पास हैं, कथाएं हैं। शत्रुपा मनु की ये कथा है कि मनु ने जब इसका जल प्रलय का अनुमान लगा तो उन्होंने एक बड़ी नाव बनाई और सारे जितने भी चीज़ें थीं, अन्न थे, उद्भिज थे, पशु पक्षी थे, सबके जोड़े इकट्ठे किए और प्रलय हुई तो सब कुछ नष्ट हुआ। प्रलय के बाद वहाँ से सृष्टि चली। तो हम जो थोड़े से लोग यहाँ हैं, ये उस बीज की तरह होने चाहिए जो अपने क्षेत्र में पुष्पित पल्लवित हों और दिशा दें। हमें क्या करना है, इस विषय पर एक गंभीर चिंतन के लिए आज आप सबसे न्याय मंच की विनती थी। आप सब लोग पधारे, दूर दूर से आए। मूल मुद्दा समझ लीजिए, पाकिस्तान क्यों गया, बांग्लादेश क्यों गया, और ये हरे कृष्ण पार्टी को ख़ास तौर से समझना चाहिए जो हरे कृष्ण को ही मंत्र मानती है। नहीं, ये मंत्र नहीं है। हमारी संख्या चली गई तो सब कुछ गया, हमारी संख्या लौटेगी तो वापस आ जाएगा। प्रत्येक हिंदू के मन में ये संकल्प होना चाहिए, 2 लोगों की घर वापसी हम करेंगे। ये ऐसे कूद कूद के नाचना जैसे धोती में ततैया घुस गई हूँ, इससे धर्म नहीं बचने वाला। ये जो आचार्य हैं इसके कोड़ों से पिटते थे चैतन्य महाप्रभु, कुछ नहीं हुआ। ये क्षेत्र बांग्लादेश बन गया। कारण कि हमने समस्या को समझा ही नहीं। हम सोचते थे कि हम भक्ति मार्ग से बचा लेंगे। भक्ति मार्ग से हिंदू नहीं बचने वाले, पौरुष से बचने वाले हैं। पौरुष का कोई विकल्प नहीं है। आप मंत्र किसी के साथ दोहरा लें, इससे कुछ नहीं। मूल बात यह है कि अगर आपने शत्रु को नष्ट नहीं किया, और यह आपकी तेज पर है कि आप कैसे कर पाएंगे। 2 लोगों की समाप्ति करनी है, प्रत्येक हिंदू के जीवन का लक्ष्य। इसके कारण से मुकदमा चलता है, वो 302 का हो, 323 का हो, 324 का हो, 325 का हो, या मेरी हत्या हो जाए, जो भी हो जाए। 2 लोगों का लक्ष्य। 15 करोड़ लोग कह रहे थे, 10 करोड़ भी इस पर आ जाए, आमादा हो जाए, और हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 712 में जो पहला हमला सफल हुआ था, जो लोग यहाँ कन्वर्ट करने आए थे, हमले किए थे जिन्होंने सिंध पर, उन्होंने हिंद सिंध लिखा है उसको। उनका भारत में एक भी हिमायती नहीं था। हम तो 120 करोड़ हैं, यूं झपट के चबा जाएंगे अपनी पर आ गए तो। मगर अपनी पर आने का मतलब है कि मेरी बहू दहेज की सीढ़ियों से उतर के नहीं आएगी, इस्लामी भगवती मेरी बहू बनेगी। मैं अपने बेटे को तैयार करूंगा कि तू आयशा से शादी करेगा। हाँ, तय करिए। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस्लामी भगवतियाँ चाहती हैं
कोई बड़ा काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, करने पर आइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।